मैं प्रतापपुरी जी से यही है कि ये जो तालाब पौराणिक तालाब है, ये कोई बांदोलाई रामदेश्वर की बात नहीं है। जितने भी विधानसभा में तालाब है, उसके आगोर के लिए जो कैचमेंट एरिया है वो दर्ज नहीं है। उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट ली जाए। कम से कम महीना होने वाला 23 तारीख से काम चालू हुआ था सफाई का। सफाई होने के बाद 15 दिन हो गए खुदाई में। परेशानी हम धंधा ही ऐसा ही, हम कौन से नौकरी वाले हैं जो देसी मेड़ ये पोखरण की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन दुख की बात ये है कि ये राजस्व रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं। राजस्थान, यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि घी ढुलिया तो मारो की निजासी, पानी ढुलिया तो मारो जी बढ़े। यानी घी फैल जाने पर मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर पानी फैल गया तो मेरा दिल जलेगा। जैसलमेर का पोखरण 2004 से 6 के दौरान यहाँ अकाल पड़ा और उस समय यहाँ पर 80 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ऐसे में एक तालाब है राम सरोवर तालाब, और इस तालाब में अभी भी पानी मौजूद है। उसका कारण है यहाँ के वाटरमैन का प्रयास। जी हाँ, वाटरमैन, पोखरण का एक व्यक्ति जिसने अब वाटरमैन के नाम से पहचान बना ली है। इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति लगे हैं और पिछले कई सालों से लगे हैं। लगातार एक तालाब देखते हैं, तालाबों का सर्वे करते हैं, उसके बाद में एक तालाब का चयन करते हैं और फिर उस तालाब की खुदाई और वहाँ के नालों की सफाई में लग जाते हैं। उनका नाम है बलवंत सिंह जोधा। तो आइए आज इस वीडियो में हम आपको बलवंत सिंह जोधा और उनके काम के बारे में बताते हैं। मेरा मानना है कि ये तालाब जो हमारे पुरखों ने, ये पुरखों की हमारी धरोहर है और उन्होंने जीव जंतुओं के लिए जो वन्य जीव है, जैसे खरगोश है, लोमड़ी है, हिरण है और भी जो भी है, हम मनुष्य तो कहीं से पानी पी सकता है, लेकिन उन जीवों के लिए कौन पानी की व्यवस्था करे। जो भी आज सरकारी तंत्र है वो भी फेल होता जा रहा है। तो ये ऐसे जो तालाब है, नाडी है, ये जो स्थान है, ये अगर पूरे अपन सही ढंग से कार्य इसका किया जाए तो ये पूरे 1 साल तक वो पानी खाली नहीं होता। तो उसको सुविधा मिले। हम एक परिंदे लगाते हैं, तो ये परिंदा जो प्राकृतिक परिंदा है, जो परमानेंट परिंदा है, वो बना रहे। इसके पिछले कुछ सालों में बारिश का स्तर बढ़ रहा है। अगर 2022 के आंकड़े की बात की जाए तो 354 मिलीमीटर यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन वर्षा जल संरक्षण के प्रयास लगातार कम हो रहे हैं। कोई समय था जब यहाँ के तालाबों का उपयोग लोग अपने पीने के पानी के लिए किया करते थे, लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर आई है तब से यहाँ तालाबों के संरक्षण का काम खत्म हो चुका है और लगभग सभी तालाब सूख चुके हैं। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो अतिक्रमण, आगोर में अतिक्रमण है ना, वो प्रशासन की जो यहाँ मिसमैनेज जो हुआ है, प्रशासन ने यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई ऐसा कोई नहीं किया है। अतिक्रमण कर रहे हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। या सेटलमेंट के समय में क्या है कि आगोर दर्ज नहीं हो पाए। ये तलाई थी, ये बहुत बड़ा आप तालाब देख रहे हो। ये जो तालाब है उतना ही दर्ज था, मतलब 32 बीघा जमीन, इसमें पहाड़ भी है और तालाब भी है, और उसका पानी की जो आवक आगोर है वो दर्ज था ही नहीं। वो हमने सब लोगों ने सहयोग से वो लड़े हैं और 100 बीघा हमने दर्ज कराया, और इसका 250-300 बीघा और भी है वो दर्ज करवाना है। और ऐसे ही एक अनजान नदी जो कि पोखरण में शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा या बहुत गिने चुने व्यक्ति को पता होगा, वो वैसी ही एक अनजान नदी जो बहती है, जिसका पानी रण में वेस्ट जाता है, उस नदी के पानी को रोककर उनकी योजना है कि यहाँ एक तालाब बनाया जा सके। ये आप देख रहे हैं, ये पोखरण की फाट की नदी है। बहुत ही कम लोगों को पता होगा। खास बात ये है कि सरकारी रिकॉर्ड में ये नदी दर्ज ही नहीं है। फाट की नदी है और यहाँ से जो पोखरण के बाखर जिसे कहते हैं, बाखरों से पानी इकट्ठा होकर बरसाती नदी है और बरसात के समय ये नदी चलती है। बलवंत सिंह जोधा का इस नदी पर ध्यान आया तो उन्होंने इसे संज्ञान में लेते हुए इस नदी को लेकर एक योजना कि इस नदी के पानी का उपयोग कैसे किया जा सके। अभी इस नदी के पानी का कोई उपयोग नहीं होता है, बरसात में ये नदी चलती है और ये
पानी रण में चला जाता है। हम ये चाहते हैं कि इसको राजस्व रिकॉर्ड में इस नदी को दर्ज किया जाए और इसी को तालाब बना दिया जाए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं, आपका कहने का मतलब यहाँ से जो पानी है ये इसको खोद के ये खुदा हुआ तो है ही काफी रास्ता करके इसको यहाँ करके इसको पानी को रोक कर इसको एक तालाब के रूप दिया जाएगा और ये शहर का बहुत बड़ा तालाब बनेगा। आज जब इस क्षेत्र में पानी की भयंकर त्रासदी रहती है, गर्मियों के दिनों में टैंकरों से लोगों को घरों तक पानी पहुंचाना पड़ता है, जलदाय विभाग के प्रयास कम हो जाते हैं, जलदाय विभाग का पानी कम हो जाता है। कई बार जब है इंदिरा गांधी नहर में पानी कम हो जाता है तो लोगों को टैंकर डलवाना पड़ता है और गांव में अपने पशुओं के लिए भी टैंकर डलवाना पड़ता है। तो क्यों ना यहाँ के जो तालाब है उन्हें पुनर्जीवित करके, उनके रास्तों को साफ़ करके, नदी नालों को साफ़ करके तालाबों में पानी की आवक को बढ़ाया जाए और तालाबों की खुदाई की जाए।